ये तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जो कल के क्वेश्चन थे डाउट के, पहले अपन डाउट डिस्कशन कर लेते हैं और फिर बाद में आज नया टॉपिक इसमें अपन ऐड करेंगे। तो डाउट नंबर 1, पहला क्वेश्चन पढ़े। हिमांशु, पहला क्वेश्चन पढ़ो। हेलो सर। हाँ, पढ़िए। फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल ओके, फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल of triangle ABC when A is equal to 7, B is equal to 4 root 3 and C is equal to root 13. कितना दिया है? CA root 13. हाँ बोलो विवेक, कुछ बोलना चाह रहे हैं? विवेक मन पे हैंड रेज किया। विवेक, आवाज आ रहा है? विवेक मन पे। ठीक है, so now we move on to the solution of this question. You have to find the smallest angle and you know that smallest side के opposite angle smallest होगा। जो लेंथ में सबसे छोटी साइड होगी उसके अपोजिट एंगल भी जो है वो सबसे छोटा एंगल आएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो तीनों साइड्स के लेंथ आपको दिए हैं 7, 4 रूट 3 और रूट 13, इसमें सबसे छोटी साइड जो है लेंथ वाइज ये है साइड सी, मतलब ए बी का लेंथ जो कि रूट 13। इसके अपोजिट एंगल एंगल सी बनेगा, तो एंगल सी सबसे स्मॉलेस्ट होगा। और ये कल अपन ने कोसाइन रूल पढ़ा, व्हेन ऑल दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन देन बाय द यूजिंग ऑफ कोसाइन रूल वी गेट पर्टिकुलर एंगल। तो चूंकि आपको तीनों साइड दे रखे हैं यहाँ पर, so here we use the formula for cosine of c, cos c का formula which is a square plus b square minus c square and whole divided by 2ab twice of ab। ये cos c के लिए फॉर्मूला है एंड फर्दर कैलकुलेशन करेंगे अभी। तो कोसाइन ऑफ एंगल c इक्वल्स टू a square is 49, b square is 48, c square is 13 divided by twice of ab, तो ये 56 रूट 3 आएगा। ठीक है, 28 रूट 3 a इंटू बी आता है, उसका डबल कर देंगे तो इट इज 56 रूट 3। ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 4 रूट 3 डाल दें, 56 रूट 3। ना न्यूमरेटर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 9 8 17 97 माइनस 13 94 84 डिवाइडेड बाय 56 रूट 3 आएगा। और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, रूट 3/2 आएगा। ठीक है ना, कितना टाइम कैंसिल होता है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये रूट 3/2 आएगा। पूरा कैलकुलेशन मार दीजिए और रूट 3/2 को आप cos 30 लिख सकते हैं। एंड therefore angle C, the smallest angle is 30 degrees. So therefore the value of the smallest angle is 30 degrees. कल बच्चे ये बता रहे थे शुरुआत में जब मैंने क्वेश्चन दिया था कि सर C सबसे छोटा एंगल होगा, तो ये तो देख के ही पहली बार में ही पता चल जाता है कि सबसे छोटी लेंथ जो होगी उसके अपोजिट एंगल सबसे छोटा होगा। But you have to calculate its numerical value. So answer is 30 degrees. So this is doubt number 1. And if you have any doubt or query related to this question, हाँ बोलिए। सर वो आपने cos c का फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि C जो है वो सबसे, मैंने ABC क्वेश्चन में दिया था
तो जो सी जो साइड लेंथ आई है वो सबसे छोटी आई है, और जो सबसे छोटी साइड लेंथ होगी उसके अपोजिट एंगल सबसे छोटा होगा। तो ये अपन ने ट्राइंगल में पहले देखा है कि यदि आप इस तरीके से कोई ट्राइंगल कंसीडर करते हो तो एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल ए से, एंगल बी के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल बी से, और एंगल सी के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट करें। तो चूंकि यहाँ पर सी जो है वो सबसे छोटा था ये वाला, तो उसके अपोजिट एंगल सबसे छोटा है, इसलिए हमने cos सी का फॉर्मूला यूज किया। क्लियर हो गया बेटा? हाँ सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट है? सर हाँ बोलो बेटा। आपने जो लास्ट स्टेप नहीं किया क्या, 86/56√3, वहां तक के तो मेरा भी आ गया था, पर उसके आगे की कैलकुलेशन मुझे नहीं समझी, और ये कैसे किया वो एक बार बता दो। ठीक है, 14 से कैंसिल कर दीजिए। 14 से कैंसिल जब करोगे तो ये कितना टाइम कैंसिल होगा? 4 टाइम। और ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा? 6 टाइम्स। तो इट इज 6/4√3। अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 आएगा और ये 2 आएगा। ठीक है, अब ये √3 और 3 कैंसिल होगा तो √3 बन जाएगा। अभी समझा बेटा आपको? √3/2। क्या सर, एक बार फिर से। 14 से कैंसिल किया बोथ साइड, सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, या 28 से डायरेक्ट कैंसिल कर दो। 28 3 जा 84, 28 2 जा 56। तो ये कितना आपके पास आ गया? ये अब आपके पास आ गया 3/2√3। ठीक है, और अब √3 से 3 कैंसिल करोगे तो √3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इसको अपन कितना लिख सकते हैं? √3/2। अभी समझा? हेलो? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। समझ गया। थैंक यू और सर। किसी को कोई डाउट? ओके, चलिए, तो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रणव, अगला क्वेश्चन पढ़ो डाउट का। Yes, sir. In triangle ABC, उनका क्वेश्चन नंबर है sir, second वाला कितने दिए थे मैंने? 3. 3। तो सेकंड में किसी को डाउट है? मैं एक्सप्लेन करूं कि अदरवाइज हो गया सभी का? अच्छा हाँ, पूछा था, चलो सेकंड भी बताना ही पड़ेगा। हाँ बोलो बेटा, सेकंड। In triangle ABC, इन ट्राइंगल एबीसी, if B plus C upon 11 ओके, इफ बी प्लस सी बाई 11 is equals to C plus A upon 12 सी प्लस ए अपॉन 12, is equals to A plus B upon 13, यस, then cos C is equals to तो आपको cos सी का वैल्यू बताना था। 5/7 आंसर आता है इसका। और सॉल्यूशन देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए थे, 5/7 इज द करेक्ट आंसर। माइक म्यूट कर लो बेटा। और अब देखो, आप यहाँ पर आपको डायरेक्ट इंडिविजुअली साइड तो नहीं दिया, बट साइड में रिलेशन आपको दे दिया। तो सिंस वी गिवन दैट कि b प्लस सी अपॉन 11, c प्लस a अपॉन 12 और a प्लस b अपॉन 13, ये तीनों बराबर दिए हैं, तो इनको मैंने k के इक्वल मान दिया। नाउ जब आप फर्स्ट इक्वेशन को b प्लस सी बाई 11 को k से इक्वेट करेंगे तो हियर वी गेट b प्लस सी का वैल्यू आपको 11 के मिल जाएगा। सेकंड वाले से वी गेट c प्लस a इज इक्वल टू 12 के एंड a प्लस b इक्वल्स टू 13 के। अब अपन इन चारों को ऐड कर देते हैं। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में वी गेट ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, एंड राइट हैंड साइड में it is 36k, and hence here we get the value of a plus b plus c, which is 18k। और अब a plus b plus c 18k है, और आपको ये पता है कि b plus c का वैल्यू 11k है। तो मैं यदि b plus c की जगह 11k डाल दूं तो देयरफॉर आपको यहाँ से a का वैल्यू 7k मिल जाएगा, b का वैल्यू 6k मिल जाएगा और c का वैल्यू 5k मिल जाएगा।
तो इस तरीके से वी गेट ऑल दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एंड वंस वी गेट ऑल दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एक बार हमको ट्राइंगल के तीनों साइड मिल गए तो फिर आप कोई सा भी एंगल कैलकुलेट कर सकते हो. सिंस वी हैव टू कैलकुलेट कोसाइन ऑफ एंगल सी, so now we apply this formula. We have to calculate the value of cos c. cos c के लिए फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2ab. तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. a स्क्वायर करेंगे तो इट इज 49k स्क्वायर, b स्क्वायर इज 36k स्क्वायर एंड c स्क्वायर इज 25k स्क्वायर. k स्क्वायर सभी में कॉमन हो गया एंड होल डिवाइडेड बाय 2ab. जब आप 2ab कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 7 42 84k स्क्वायर आएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ 2ab. नाउ k स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दीजिए और न्यूमरेटर में कैलकुलेशन करेंगे तो इट इज 11 50 60 ऊपर 60 आता है और नीचे 84 आता है. 60. ठीक है ना. इसको कैंसिल कर दीजिए 12 से, इट इज 5/7. 12 से कैंसिल हो जाएगा, 5/7 आता है. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर 5/7 इज द करेक्ट आंसर. हेलो सर, हाँ बोलो सर. नहीं जब से आवाज नहीं जा रही थी, अभी गई जब से आवाज. अच्छा मैं चलो चेक कर बढ़िया रहा है. था. ओके चलिए. सो 5/7 इज द करेक्ट आंसर. सेकंड क्वेश्चन में अभी इस सॉल्यूशन में और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. देखिए ये मैं शुरू से दिखा देता हूँ. आपको जो रिलेशन गिवन था उसको के इक्वेट करके b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी का वैल्यू निकाल लीजिए. फिर तीनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दीजिए. करने के बाद वी गेट a प्लस बी प्लस सी. हमको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मिल जाता है. आप चाहें तो ये रिलेशन को इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3 और ये जो आपने बनाया इक्वेशन नंबर 4. अब 4 में जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे देन यू गेट द वैल्यू ऑफ a. जब 4 में सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करोगे तो b मिल जाएगा और फोर्थ इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करोगे तो c मिल जाएगा. एंड वंस वी गेट ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल देन वी गेट द कोसाइन ऑफ एंगल c. तो इफ यू हैव एनी डाउट तो पूछ लीजिए मुझको. चलिए ये सेकंड क्वेश्चन था. Now we move on to the third one and the last one. Doubt number 3. The question based upon cosine rule. मयूर थर्ड क्वेश्चन पढ़िए. सर मुझे डाउट नहीं है. पढ़ नहीं सकते क्या? डाउट नहीं है. अरे हाँ सॉरी सर. चलो बोलो. सांगा लवकर सांगा जरा. 1 सेकंड सर. हेलो मयूर. इन ट्रायंगल एबीसी. इन ट्राइंगल एबीसी. ओके फिर से ट्राइंगल हमने एबीसी ले लिया. 2AC 2AC into sin sin a minus a b minus plus c b plus c by upon 2 का वैल्यू equals to. कितने के बराबर आता है? 4 ऑप्शन दिए थे. हाँ, करेक्ट option. आंसर इज a B square plus c square minus b square. Okay. So the correct answer is a square plus c square minus b square. ये आंसर करेक्ट है. और सॉल्यूशन बताएंगे अपन को ऋषभ बोधे. ऋषभ लाइन पर आए और सॉल्यूशन मांगे. हेलो सर. एक साथ में बोल जाओ जल्दी जल्दी. हाँ तो सर पहले ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 है तो ए प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस बी. फास्ट बोलूँ ना? हाँ बोलते हाँ जाओ. 180 माइनस बी. जो तुम्हारे सहपाठी हैं तुम्हारे हाँ सहपाठी समझ. अच्छा हाँ फिर आराम से. तो फिर ए प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे वो 180 माइनस बी आएगा. फिर जो साइन का जो एंगल है वहाँ पे पुट कर देंगे तो 180 माइनस 2 भी हो जाएगा. फिर नीचे 2 है तो 90 माइनस बी हो जाएगा.
तो इसके बाद क्या आएगा? 90 माइनस बी, तो साइन 90 माइनस बी मतलब कॉस बी, और कॉस का जो फॉर्मूला है अपने पास कॉस बी Cosine का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, वो Yes. लगा देंगे तो 2ac कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। देखिए आप लोग ये पहले बार में क्वेश्चन पकड़ ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इक्वेशन 1 की हेल्प से मैं a प्लस सी की जगह पर 180 माइनस बी लिख दे रहा हूँ। ऑलरेडी एक b है और होल डिवाइडेड बाय 2b। तो व्हेन वी कैलकुलेट दिस फर्दर, दिस इज 2ac इनटू साइन, ये 180 माइनस 2b अपॉन 2 बनेगा, जो कि 90 माइनस b आएगा, और साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है, तो ये 2ac कॉस b बन जाएगा। और उसके बाद आप कोसाइन रूल लगा दीजिए, कॉस b का फॉर्मूला डाल दीजिए। कॉस b का फॉर्मूला है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2ac, और आफ्टर cancellation of 2ac in the numerator and denominator, we get our required result. So this is the answer, c square plus a square minus b। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लीजिए। These are the 3 questions of homework। ये आपके घर के लिए था, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि मैं घर में ही बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ, होमवर्क ही हो गया अभी, है ना। बस हुआ ये है कि आपके थ्रू ना हो के मेरे थ्रू हो गया, मेरे लिए होमवर्क हो गया। अभी भी कुछ बचा है इन तीनों क्वेश्चन में, कहीं कोई छोटी मोटी बड़ी प्रॉब्लम है आपको तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन आ रहा है मन में तो आप उसको पूछिए। कमिंग संडे आपका टेस्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पर, कंप्लीट आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, ठीक है। जोर लगाइएगा पूरा। होमवर्क क्लास वर्क हो गया, हाँ बस यही है हिमांशु, ऐसा ही होता है। चलिए, सो नाउ वी मूव ऑन टू दी थर्ड प्रॉपर्टी। अभी तक आपने प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में 2 लॉ पढ़े हैं। एक तो है साइन रूल, जिसको लॉ ऑफ साइन भी बोलते हैं, और जो है कि इन एनी ट्राइंगल ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। हर साइड अपने अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड कोसाइन रूल है कि जब भी आपको किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड्स ट्राइंगल के दे रखे हों, तो विद द हेल्प ऑफ कोसाइन रूल वी गेट ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो 3 फॉर्मूले हैं, 3 में से आपको कोई एक याद रखना है। कॉस ए का याद रख लीजिए, और बाय द सिमेट्री आप कॉस बी और कॉस सी याद रख सकते हो। उनका यूटिलाइजेशन अपन ने कुछ कुछ क्वेश्चन में देखा। एंड नाउ द थर्ड रूल है टेंजेंट रूल। अपन थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअली 10 रूल भी है, साइन कॉस के बाद 10 आना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमको थोड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है। तो मैं बिफोर डिस्कसिंग टेंजेंट रूल, अपन एक और रूल इसमें पढ़ रहे हैं विच इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन रूल। तो अवर सर ये थर्ड, चैप्टर बड़ा है क्या? हाँ अभी तो प्रॉपर्टीज चल रही है तो सॉल्यूशन चलेगा, क्यों? नहीं ऐसे ही पूछो जस्ट। अच्छा ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अवर थर्ड रूल इज प्रोजेक्शन रूल। या वही लॉ ऑफ प्रोजेक्शन भी इसको बोल सकते हैं। और ये जो कहता है इन एनी ट्राइंगल ABC स्मॉल a मतलब साइड BC का लेंथ, स्मॉल a इज इक्वल्स टू होता है B cos C प्लस C cos B, ठीक है। यदि लेफ्ट हैंड साइड में आपने स्मॉल a लिखा है, तो राइट हैंड साइड में
कहीं भी स्मॉल ए या कैपिटल ए नहीं आएगा। ये याद रखने का तरीका है। यदि ए लिखा है तो फिर ये बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी आता है। याद रखें जो पहले लेटर मैंने लिखे हैं स्मॉल लेटर्स हैं। आप ये जानते हो ट्राइंगल में स्मॉल लेटर्स साइड की लेंथ को डिनोट करते हैं और कैपिटल लेटर्स जो हैं वो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैं। तो स्मॉल ए बराबर हमने लिखा, स्मॉल ए मतलब साइड का लेंथ, तो स्मॉल ए बराबर स्मॉल बी इंटू कॉस कैपिटल सी प्लस स्मॉल सी इंटू कॉस कैपिटल बी, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो एंगल पे ही अप्लाई होंगे। ठीक है, तो कहीं जल्दबाजी में आप ऐसा नहीं समझ लेना, ये वैलिड ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल लेटर साइड को डिनोट करते हैं और साइड की लेंथ पे कभी हम कॉस अप्लाई नहीं करेंगे, अपन एंगल्स पे कॉस अप्लाई करेंगे। तो लिखते वक्त बिल्कुल भी कंफ्यूजन आप ना करें। ये वाला कैपिटल लिखा जाएगा और ये जो पहले वाला है ये स्मॉल लिखा जाएगा। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना है। तो दिस इज द फर्स्ट रूल एंड वंस वी लर्न दिस फॉर्मूला, तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप बाकी दो याद रख सकते हो बाय द सिमेट्री। यदि मैं अब स्मॉल बी लेके चलूंगा तो अब राइट हैंड साइड में कहीं भी स्मॉल बी और कैपिटल बी नहीं आएगा। तो अब ये रिलेशन क्या बनेगा, a cos c plus c cos a, and last but not the least स्मॉल c जब आप लिखोगे तो कहीं भी स्मॉल c और कैपिटल c नहीं आएगा। तो फिर ये रिलेशन क्या आएगा, a कोसाइन ऑफ एंगल b प्लस b कोसाइन ऑफ एंगल e। तो दीज आर नोन एज प्रोजेक्शन रूल या फिर लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, और इनमें से आपको कोई एक को लर्न करना है। जैसे कोसाइन रूल में आपको बताया था, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप बाकी दो जो है वो बाय द सिमेट्री लर्न कर सकते हैं। तो आपको यही फॉर्मूला याद भी हो गया होगा, प्रोजेक्शन रूल। अपन इसका यूटिलाइजेशन देखेंगे क्वेश्चन में, लेकिन इसके पहले अपन इस फॉर्मूला को लाई कहते हैं। हाउ टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला, प्रोजेक्शन रूल का वेरिफिकेशन आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि हाउ टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला। तो हियर वी राइट इट्स वेरिफिकेशन। टू वेरीफाई दिस सबसे पहले वी हैव टू कंसीडर अ ट्राइंगल। मैं कोई भी ट्राइंगल ले लेता हूँ यहाँ। This is our triangle, triangle ABC. Vertex A, vertex B और vertex C। और ये ट्राइंगल ABC में आप ये भी जानते हो, ये भी मेंशन हम कर देते हैं कि एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल बी और एंगल सी के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल सी होगा। ये वाली साइड का लेंथ है, ये साइड का लेंथ बी है और ये साइड का लेंथ सी है। अब देखिए आप, बिल्कुल इजी वेरिफिकेशन है इसका। मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। वर्टेक्स ए से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है अपोजिट साइड, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही डिफाइंड होते हैं और इसलिए हर बार हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनाना है। तो ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैं यहाँ पर डी नाम दे दे रहा हूँ। दिस इज डी, ये है हमारा डी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो अब बड़ा इजी वेरिफिकेशन है इसका, आप ध्यान से समझिएगा।
मैं सबसे पहला ही फॉर्मूला आपको यहाँ पर वेरीफाई कर रहा हूँ। तो टू वेरीफाई दिस मैं यहाँ पर साइड BC का लेंथ लेके चल रहा हूँ। आप जानते हो मैं स्मॉल ए ले लिया सबसे पहले। स्मॉल ए एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ है जो कि BC होता है। BC को मैं D पर ब्रेक करके BD प्लस DC लिख सकता हूँ। तो BC को मैंने BD प्लस DC लिख दिया। नाउ आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख रहे हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यहाँ पर आपके दो ट्राइंगल मैं यूज कर रहा हूँ। इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB इस ट्राइंगल में आप एंगल B का कॉस ले लीजिए, कोसाइन ऑफ एंगल B कॉस B। तो कॉस B जो हो जाएगा ये हो जाएगा BD अपॉन AB, मतलब BD अपॉन AB का लेंथ C है। तो दिस इम्प्लाइज यहां से अपन को BD का लेंथ मिल जाता है C cos B। तो हियर वी गेट द लेंथ ऑफ BD एंड सिमिलरली बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है इसका जो एक और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बना है। तो अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC अब हम ले लेते हैं। यदि आप इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तो एंगल C का आप कॉस ले लीजिए, कोसाइन ऑफ एंगल C जो है वो बनेगा DC अपॉन AC। DC तो हमको फाइंड करना है, ऐसा छोड़ दिया, और AC का लेंथ स्मॉल b है। सो हियर वी गेट द लेंथ ऑफ साइड BC। BC का लेंथ आपको मिल जाएगा B cos C। एंड वंस वी गेट दीज टू लेंथ, एक बार आपको ये दोनों लेंथ मिल गई हैं, ये देखिए BD का लेंथ आपको मिल गया और DC का लेंथ आपको। वंस वी गेट दीज टू लेंथ, ये दोनों आप इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर लीजिए। तो यू गेट द रिजल्ट। तो देयरफॉर इसके बाद अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 स्मॉल a इज इक्वल्स टू आपने लिखा है BD प्लस DC, और BD की लेंथ आपने लिखी है C cos B, और DC का लेंथ आपने लिखा है B cos, एंड हेंस वी गेट द रिजल्ट। तो आप ये देखो, आपने यहाँ पर वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो आपको पहला रिजल्ट मिल गया A बराबर B cos C प्लस C cos B। आप यदि वर्टेक्स B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे साइड AC पर, तो दूसरा रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। और आप वर्टेक्स C से ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर ऑन साइड AB, देन यू गेट द थर्ड रिजल्ट। तो एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाइए एंड यू गेट ऑल दी वेरिफिकेशंस। और एक बात आप याद रखें, इसको प्रोजेक्शन नाम इसलिए बोला है क्योंकि ये जो आपने BD बोला है, BD का जो लेंथ आपको दिख रहा है, ये BD जो है वो AB का प्रोजेक्शन है साइड BC पर। BD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB line segment on the sides BC of triangle। प्रोजेक्शन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि यदि आप प्रोजेक्शन को शॉर्ट में समझ लें, ये मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट का मेरे को एक और गिवन लाइन पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन का मीनिंग ये होता है कि आप इसके दोनों एंड पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो लेंथ आएगी आपकी, दोनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करके जो लेंथ आएगा, इस CD को आप क्या बोलोगे? ये जो CD आपने बनाया, दिस CD इज कॉल्ड प्रोजेक्शन
of AB on line L, मैं यदि इस लाइन को L नाम दे देता हूं तो यह है प्रोजेक्शन का मतलब। तो जब भी आपको किसी लाइन सेगमेंट का किसी गिवन लाइन पर प्रोजेक्शन निकालना है तो आप उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। जो दो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेंगे उन फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच का लेंथ इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। प्रोजेक्शन लेंथ होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस लॉ को प्रोजेक्शन लॉ या प्रोजेक्शन रूल बोला। अब आपको कोई डाउट है इसमें किसी भी तरीके का तो आप हैव यू एनी डाउट देन आस्क। अरे हो कि नहीं हो, सब चले गए। हर्ष समझ गया तुमको? हर्ष है कि नहीं? कार्तिक कोई डाउट? नो सर। ओके। अरमान, हेलो अरमान। नो सर। मैंने कहा कहीं बंगी बंगी तो नहीं करने लगा, डीओ वीओ लगा के बैठ रहा हो नहीं तो। प्रतीक तुमको कोई डाउट? नो सर। प्रतीक का आवाज बड़े दिनों में सुनाई दिया। अदिति तुमको कोई डाउट? नो सर। चलिए तो वेरी गुड। आई होप आप सभी को समझ गया होगा। सारे बच्चों को पूछने जाऊंगा तो शाम हो जाएगी, ठीक, और फिर अपन को गाना गाना पड़ेगा। कौन सा? आजा शाम होने आई। चलिए तो नहीं सर, ढल अभी, गया। हाँ चलो ढल गया, दिन हो गया, अभी ढलने का है। नाउ वी डिस्कस अ क्वेश्चन अपॉन दिस थ्योरी। दिस इज अवर प्रोजेक्शन रूल एंड इट्स वेरिफिकेशन। बाकी दो वेरिफिकेशन आप अब कर सकते हो, आइडिया आपको मिल गया। एंड फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस थ्योरी, अब अपन ले लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा। इन ट्राइंगल एबीसी cos c plus cos a upon c plus a plus cos b upon स्मॉल b, ये कितने के बराबर हो? आपके ऑप्शन है 1 अपॉन a, 1 अपॉन b, 1 अपॉन c, c प्लस a अपॉन b। 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c, c plus a upon b. Which one is correct? करा लवकर, आप लवकर करा जरा। सर आंसर किया है। सर सर आंसर भेज दिया। ओके वंश, एक आंसर आ भी गया भाई वंश वाक का। अब देखते हैं वो करेक्ट है कि नहीं, और भी दो आंसर आ जाएं। वंश वाक करेक्ट है। प्रणव यू हैव टू चेक योर आंसर। अर्जुन आप अपना आंसर प्राइवेटली करें, गलत या सही वो मैं बाद में बताऊंगा। मयूर करेक्ट है, अर्जुन करेक्ट। अक्षत राम टेके चेक करिए।
अदिति चेक करो। कार्तिक बाधवे करेक्ट, वेरी गुड। सही जवाब। प्रणव करेक्ट है। प्रयुक्ति चेक करिए। विवेक मनपे चेक करिए। आयुष पादवेकर करेक्ट है। अदिति करेक्ट। क्या गलत हुआ? हेलो, हाँ मिल गया। ए अपॉन हिमांशी सी करेक्ट है। प्लस सी। अरे माइक म्यूट कर ले भाई। हिमांशी करेक्ट है, प्रयुक्ति करेक्ट है, सानिध्य करेक्ट, सॉरी सर। तन्मय रंगारी करेक्ट। चलिए, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। विवेक मनपे अभी करेक्ट है। और इसका सॉल्यूशन आपको अब एक्सप्लेन कर रहे हैं वंश वाघ। ऋषभ बोधे मयूर का आंसर अभी तक नहीं आया। वंश आंसर करिए। सर किया ना आंसर? यस सर। सर पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो b cos c प्लस b cos a प्लस c cos b प्लस a cos b होल डिवाइडेड बाय b into c plus a as such। यस सर। सर बी कॉस सी और सी कॉस बी ए होता है और बी कॉस ए और ए कॉस बी सी होता है। ओके, वेरी गुड। तो अभी अपन b cos c और c cos b को एक साथ ले लेंगे बाई प्रोजेक्शन रूल। इट कैन बी रिटन ए। और जो बचे हुए दो हैं b cos a और a cos b, इनको विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन रूल अपन c लिख सकते हैं। तो ये फिर a प्लस सी अपॉन b इंटू सी प्लस ए। और अब आप देखें ऊपर c प्लस ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाते हैं। तो आफ्टर कैंसिलेशन हियर वी गेट 1 अपॉन b। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड वंश। चलिए, कौन सा फोन होना था देखो। और फिर तन्मय रंगारी क्या लिख रहे हो? पढ़ाई के वक्त ये सब बातें करते हो। अरमान करेक्ट है। तो ये गलती से नहीं है तन्मय, मैं ये बोल रहा हूँ कि पढ़ाई के वक्त ये सब मैसेजिंग बंद कर दिया करो। फोकस पढ़ाई पे करोगे तो आपका आंसर भी जल्दी आएगा। तन्मय आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ, गलती से मैसेज आया, लेकिन मैं इस बात को ये समझता हूँ कि आप मेरे ये पढ़ने के साथ साथ पीछे अपना ये जो मैसेजिंग वगैरह चलता है ना, वो सब बंद कर दिया करो, तो आपको ज्यादा फायदा लगेगा। ठीक, बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप लोग बड़े हो गए हो, कौन मना कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2। तो जो भी बच्चों का आंसर नहीं आता है वो, उनको मैं यही समझता हूँ कि बाकी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। यदि आप इधर कंसंट्रेट करेंगे तो ऐसी कोई चीज आपको नहीं बता रहे हैं कि जो आप जल्दी आंसर ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्मॉल k be the perimeter of triangle ABC, मतलब मैंने पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को स्मॉल k से डिनोट किया है यहाँ पर। वैसे तो 2s हेलो होता है सर। आपका पेरीमीटर। हाँ बोलिए सर। हेलो, सर बोलो बोलो। हेलो सर। अरे बोलो ना भाई, क्या हो गया? हेलो, कौन बोल रहा है? चलिए, तो b cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस c cos स्क्वायर b बाई 2, इसका वैल्यू फाइंड करिए।
तन्मय आवाज आ रहा है मेरा? सर बोलो सर हिमांशु। थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। तो क्वेश्चन है हाँ if सर। K be the perimeter of triangle ABC, then you have to find the value of B cos square C by 2 plus C cos square B by 2. ओके सानिध्य। हेलो सर। प्रणव, हाँ बोलो सानिध्य, क्या बोल रहे हो? सर फिर से आवाज चली गई सर, आवाज ही नहीं आ रही आपकी सर। हेलो सानिध्य, री एंटर करो। प्रणव, प्रणव आवाज आ रहा है? प्रणव, चलिए प्रणव को आवाज नहीं आ रहा है। ऋषभ बोधे, आप बताएं। हाँ सर। सर के इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी था, तो फिर ए का जो वो था ना प्रोजेक्शन फार्मूला, वो यूज किया वहाँ पे। तो वो क्या बन गया, ए प्लस ए कॉस सी प्लस सी प्लस सी कॉस ए। फिर उसमें से ए और सी कॉमन निकाला। एक सेकेंड, आ गया सर। स्टार्टिंग से बता था, सबसे पहले जो बी कॉस स्क्वायर सी बाई 2 था ना, उसको मैंने कॉस स्क्वायर सी बाई 2 को 1 प्लस कॉस सी बाई 2 लिखा, ठीक है। और सी कॉस स्क्वायर बी बाई 2 को मैंने सी इंटू 1 प्लस कॉस बी बाई 2 लिखा, ठीक है। फिर जो के इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी था, उसको मैंने कौन-सा फॉर्मूला, कौन-सा प्रोजेक्शन, एक सेकेंड सर, आप पे मैंने बी प्लस, हाँ ए का प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगाया, तो वो बन गया बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी प्लस बी प्लस सी। तो बी कॉमन निकाला तो 1 प्लस कॉस सी की वैल्यू, बी कॉमन आया तो 1 प्लस कॉस सी ब्रैकेट में रहा, और उधर से सी कॉमन आया तो 1 प्लस कॉस बी कॉमन आया। तो के इक्वल्स टू बी 1 प्लस कॉस सी प्लस सी 1 प्लस कॉस बी। फिर पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, तो वो के बाई 2 आया। थोड़ा लंबा है बट वैसे ही जमा तो ऐसे ही किया। ओके, वंश वाग एक्सप्लेन करेंगे। हाँ सर, मैंने भी पहले सर वो cos स्क्वायर सी बाई 2 और cos स्क्वायर बी बाई 2 का फॉर्मूला लगाया, जो होता है 1 प्लस कॉस सी बाई 2 और 1 प्लस कॉस बी बाई 2। ओके सर फिर 1 बाई 2 कॉमन ले लिया। हाँ जी। बी और सी को दो उनके साथ जो ब्रैकेट्स है उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी। बी प्लस सी 1 से मल्टीप्लाई होकर बी प्लस सी अलग आ गया सर, और फिर आएगा बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, जो कि ए होता है। ए प्लस बी प्लस सी आ गया वहां पर सर हमें। ओके। और ए प्लस बी प्लस सी के है, और बाहर ब्रैकेट के बाहर होल में इनटू में 1 बाई 2, तो आ गया के बाई 2। ओके, मयूर ऐसे ही किया है तुमने भी? हाँ सर, जैसे वंश ने किया। चलिए ठीक, वेरी गुड। तो बाकी बच्चे अब सॉल्यूशन देख लें, जो थोड़ा बहुत मिस कर गए हैं। आप सभी ने फॉर्मूला एक पढ़ा था, आपको ये बताया था कि यहाँ से स्टार्टिंग है मेनली क्वेश्चन का। आप जानते हो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये cos का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है, और ये आपको डायरेक्ट लर्न करने को बुलाया कि यदि आप ये 1 को ट्रांसफर कर दो तो 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। मतलब यहाँ जो एंगल है उसका हाफ एंगल आता है यहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ, दैट मीन्स यदि आप यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा। तो एक बात तो हमारी ये हो गई। अब ये मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, 2 से चाहो तो डिवाइड कर दो। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, जो अब आपको क्वेश्चन दिया था मैं वो ले लिया हूँ। मैं b बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 लिख लिया क्वेश्चन को, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। सिमिलरली यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब अपन डायरेक्ट इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इन प्लेस ऑफ 2 cos स्क्वायर c by 2 we can write
1 plus cos c, और in place of 2 cos square b by 2 upon 1 plus cos b लिख सकते हैं। तो अब ये 1 by 2 ओवरऑल बाहर रहने दीजिए, अंदर b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये b प्लस बी कॉस सी, और यहाँ c से मल्टीप्लाई करोगे तो ये c प्लस सी कॉस बी बना, और ये जो b cos c है प्लस c cos b है, बाय द प्रोजेक्शन रूल इन दोनों का सम a आता है। तो नाउ दिस बिकम्स a प्लस b प्लस c, और सिंस वी गिवन दैट a प्लस b प्लस c जो है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल k है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका k बाई 2। सो k बाई 2 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। जिन बच्चों का k बाई 2 आया है वो सही है, नोट कर लीजिए, और अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो पूछिए। सांगा सांगा, लवकर लवकर सांगा। So this is the complete question number 2 and its solution. प्रणव काय की फोटो भेजी ग्रुप में। प्रणव आवाज आ रहा है? चलिए आई हो। प्रणव बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर उसने आंसर की फोटो भेजी है, ये क्वेश्चन के आंसर की। अच्छा अच्छा, मैंने कहा अपना फोटो भेजा उसने खींच के, मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस के साथ अपन अगली क्लास में मिलेंगे, मतलब कल की क्लास में मिलेंगे। ठीक, आज आपको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। सर स्क्रीनशॉट। ओके, आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। गुड नाइट, चंपा खैर, शुभ रात्रि, गुड इवनिंग, बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। घर में रहें, सुरक्षित रहें, मैथ्स के क्वेश्चन बनाते रहें, अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, डाउट पूछते रहें, होमवर्क सॉल्व करते रहें, टीचर से ना करवाएं। डाउट 1 था, ये कल का क्वेश्चन था, एंगल 30 डिग्री आता है, फर्स्ट क्वेश्चन। हिमांशु कुंबले, तुमको जब भी हो जाए तो हाँ बोल देना है। हाँ सर, हो गया। सेकंड क्वेश्चन एंड इट्स सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन हाँ सर। पर आ गया। हाँ डन। हाँ। नाउ दिस इज थर्ड क्वेश्चन एंड इट्स सॉल्यूशन। ऐसा ले लेते हैं। ले लिया सर। ओके जी सर, मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था। हाँ ठीक है ऋषभ, मैं 2-3 दिन से देख नहीं पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर प्रोजेक्शन रूल। सर ले लिया। चलो ये उसका एक्सप्लेनेशन है, और क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया सर। क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स सॉल्यूशन, एंड क्वेश्चन नंबर 2 विदाउट सॉल्यूशन। सर ले लिया। एंड फाइनली दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, और बाकी करेंगे कल। ठीक है, चलिए बाय। बाय सर। गुड नाइट सर। सर। बाय गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट। बाय सर। बाय।